मैंने बहुत सारे लोगों को इस बात पर रोते हुए देखा है कि अगर आरक्षण ना होता तो शायद हमें नौकरी मिल जाती। तो यहाँ पे आपको बहुत ढंग से समझने की आवश्यकता है कि नौकरी उनको इसलिए नहीं मिली कि आरक्षण लागू था, बल्कि नौकरी उन्हें इसलिए नहीं मिली कि उनके आगे उनके ही लोग उनसे ज़्यादा सक्षम थे। अगर हम आरक्षण की बात करें, आरक्षण जिस वर्ग से व्यक्ति आते हैं, जिस वर्ग को आरक्षण दिया गया है, आज भी उनकी आर्थिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति जो है वो इस स्तर पर है कि वो आपकी कभी बराबरी नहीं कर सकते हैं। अगर वो बराबरी कर सकते होते तो आपके बराबर वो अंक भी ला सकते। अब यहाँ कहेंगे कि वो उन्हें करना चाहिए, उन्हें मेहनत करनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन जब आदमी के पास संसाधन ही नहीं है तो वो कैसे मेहनत करेगा। आर्थिक स्थितियां वो उनकी खराब हैं, शैक्षिक स्थितियां उनकी ठीक नहीं हैं, घर से वो बाहर निकल नहीं सकते हैं, घर परिवार रिश्तेदारों में उनके कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो कैसे आपकी बराबरी कर लेंगे। आपको नौकरी नहीं मिली, आरक्षित वर्ग उसका कारण नहीं है, बल्कि उसका कारण आपके अपने लोग हैं। क्योंकि जो आरक्षण की मेरिट होती है वो कम से शुरू होती है और आपके नंबर उनसे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि आप सक्षम हैं। अगर मान लीजिए आरक्षण ना भी होता थोड़ी देर के लिए, तो लेकिन आपके ऊपर इतने ज़्यादा नंबर वाले थे, मेरिट जिनकी ज़्यादा थी, उन्हें पहले वरीयता मिलती, उन्हें पहले नौकरी मिलती, न कि आपको। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, आरक्षण सामाजिक समानता के लिए, समाज के सभी वर्गों को ऊपर उठाने के लिए, उनको बराबर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जब भी हमारे घर में कोई सदस्य कमज़ोर होता है तो हम उसकी सहायता करते हैं कि जिससे वो भी हमारे समानांतर आए और समानांतर हमारे खड़ा हो सके, समानांतर हमारे क्रियाकलापों में बराबर हिस्सा ले सके। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो आरक्षण का अनावश्यक विरोध करते हैं। लगता है कि अगर ये आरक्षण ना होता तो पूरा पूरा वही समेट कर ले जाते, सारा समाज कहीं भी गर्त में चला जाता, लोग भाड़ में चले जाते। अपनी अपनी सोच है। तो आरक्षण संविधान की व्यवस्था है, समानता के अधिकार के तहत व्यवस्था है, कमजोर वर्ग को ऊपर उठाकर लाने की व्यवस्था है। तो एक जो कम संख्या का वर्ग, आज भी ये सोचने की बात है, भले ही जो भी कुछ भी कहें कि एक सीमित प्रतिशत का वर्ग है, आज भी वो 50% पदों पर काबिज है, पदों पर उसका दबदबा है, पदों पर वो बैठा हुआ है। तो क्या ये असमानता नहीं है। अगर असमानता की बात की जाए तो जो भी जातियां हैं, जो भी वर्ग हैं, उन वर्गों में जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अगर समाज को बराबर करना है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, जब दबे कुचले लोग, गरीब लोग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग अच्छे जगह पे पहुंचेंगे, तब वो अपने समाज की बात करेंगे, अपने समाज की समानता की बात करेंगे। तो आरक्षण का विरोध इसलिए करते हैं लोग कि सदियों से उन्होंने अपने बहुत सारे संसाधनों पर कब्जा रखा है, आज भी कब्जा करना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उनके अलावा कहीं पे आके खड़ा हो। तो हमें इसके लिए एक लड़ाई अभी भी लड़नी है, बराबर लड़नी होगी। अगर ये संविधान ना होता, समानता का अधिकार ना होता, मौलिक अधिकार ना होते, तो शायद ये आरक्षण भी संभव नहीं होता। आरक्षण विरोधी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि पहले आप जातिवाद को खत्म करिए। जातिवाद जब खत्म हो जाएगा तो आरक्षण देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि आज भी लोगों को अपनी जाति छुपानी पड़ती है। अगर जाति, ये खराब जातिवाद आदमी को अपमानित ना करता तो शायद वो भी सीना ठोंक के कहता कि मैं फला दमित जाति का हूँ, दलित जाति का हूँ, पिछड़ी जाति का हूँ, क्योंकि उसे आज भी अपनी जात बताने में शर्म लगती है। यहाँ पे लोग
किसी व्यक्ति की योग्यता जानने से पहले उस व्यक्ति की जाति पूछते हैं और जाति के आधार पर उस व्यक्ति का आकलन करते हैं। तो ऐसे समाज में जो इस तरह की भावनाएं हैं, इस तरह की मानसिकता है, तो ऐसे समाज में बहुत कुछ हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को पहल करना चाहिए। जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, हमें लगता है उनको खत्म करके नए तरीके से समाज को समानता फैलाकर खड़ा करने की आवश्यकता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा लोगों तक।